नमस्कार। मैं गोपाल राय। आज पूरा देश गुजरात के अंदर किसानों के ऊपर सरकार द्वारा किए जा रहे दमन को लेकर के चर्चा कर रहा है। चिंतित है लोग। आखिर इस देश की सभ्यता संस्कृति के निर्माता, भारत के करोड़ों करोड़ भारतीयों के पेट में अन्न पहुंचाने वाला अन्नदाता आज इतना दमन का शिकार क्यों है? देश के अंदर अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, देश के हर जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों के पेट को पालने वाला अन्नदाता आज चीख रहा है, करा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उस पर लाठियां बरसा रही है। गुजरात के अंदर पिछले एक सप्ताह के भीतर 60 से ज्यादा किसानों को जेलों में ठूस दिया गया। पूरे गांव को घेर करके गोलियां चलाई गई, आंसू गैस की, लाठियां बरसाई गई। घर में बैठी मां, बहन, बेटियों को परेशान किया गया, बेइज्जत किया गया, दरवाजे तोड़ दिए गए किसानों के। घर के अंदर बैठे हुए नौजवान बुजुर्गों पर घर से बाहर खींच खींच करके लाठियां मारी गई और उनको उठा करके गाड़ियों में ठूस करके गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर 10 अक्टूबर को बोताड में वहां के किसान पहुंचे अपनी कपास की फसल लेकर के, और उन्होंने वहां पर मंडी में जारी कर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्दा प्रथा नहीं चाहिए। कर्दा प्रथा का मतलब शोषण की प्रथा। कर्दा प्रथा का मतलब कि किसानों के जो उपज है उसके मूल्य न मिलने की प्रथा। किसानों ने कहा कि इस कर्दा प्रथा को वापस लिया जाए। मंडी के प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से लोगों ने कहा कि इस पर रोक लगाई जाए। प्रशासन ने नहीं सुना। दिन भर बीत गया, प्रशासन ने नहीं सुना। रात भर किसान वहां बैठे रहे, प्रशासन ने नहीं सुना। किसानों की बात सुनने की जगह, किसानों के शोषण को रोकने की जगह रात में 4 बजे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राजू करपड़ा सहित तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में किसानों ने 12 अक्टूबर को किसान महापंचायत बुलाई। बोताड मंडी को भाजपा के कहने पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो भी किसान आए उन्हें भगा दिया गया। उसके बाद किसान उस मंडी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हड़दड़ गांव में इकट्ठा हुए शाम को, और इस बात पर मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि अब हम लोग क्या करें। न तो मंडी प्रशासन हमारी सुन रहा है, न चेयरमैन सुन रहा है, न सरकार सुन रही है। आगे का रास्ता क्या हो? जब हड़दड़ गांव में सभा चल रही थी शांतिपूर्वक, वहां पर पुलिस पहुंचती है आंसू गैस के गोले लेकर के, हेलमेट लगा करके, लाठियां लेकर के। चारों तरफ से गांव को घेरा जाता है। जो वीडियो में दिख रहा है, वहां से जो भी फुटेज आ रहे हैं, जो किसान एक तरफ सभा कर रहे थे और पीछे से प्लान्ड तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की आड़ लेकर के वहां पर लाठीचार्ज किया गया। पत्थरबाजी की आड़ लेकर के आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
पत्थरबाजी की आड़ लेकर के दरवाजे तोड़े गए किसानों के घर में घुस करके, पत्थरबाजी की आड़ लेकर के तमाम किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और उसी की आड़ लेकर के आज दर्जनों किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये कर्दा प्रथा क्या है। जब किसान अपनी फसल लेकर के मंडी में जाता है, वहां पर कोई भी फसल हो, तो पहले व्यापारी उसके फसल का रेट, जैसे उदाहरण के लिए 1400 रुपए तय करते हैं। जब वो गाड़ी में से अपना माल उतार देता है, व्यापारी और दलाल कहते हैं कि तुम्हारा माल खराब है, 1 क्विंटल ले लिया 1400 पे, अब कहते हैं 1200 पे देना हो तो दो, वरना माल लेकर के जाओ। किसान के पास कोई चारा नहीं होता है, जितना वो वापस लेकर के जाए फिर इसी मंडी में लेकर के आना है, गाड़ी का किराया अलग से, उसके साथ साथ व्यापारी कहते हैं कि ये माल मैं यहाँ नहीं लूंगा, हमारे गोदाम पर पहुंचाओ, और वो मजबूरी में उसे फिर अपना किराया भाड़ा खर्च करके उस माल को गोदाम तक पहुंचाना पड़ता है। ये शोषण पूरे गुजरात की मंडियों में जारी है। इस शोषण के खिलाफ बोताट के लोगों ने, बोताट के किसानों ने आवाज उठाई, और इस आवाज में अपना समर्थन देने के लिए किसान नेता राजू करपड़ा, आम आदमी पार्टी के जो किसान विंग के अध्यक्ष हैं, प्रवीण राम जो फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, वो वहां पर पहुंचे और उन सब लोगों को एफआईआर दर्ज करके इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी बर्बरता हो सकती है। कई लोगों का तो कहना है कि इसी तरह से जलियांवाला बाग में जब सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, किसानों ने चारों तरफ से घेर करके, सारे दरवाजे बंद कर करके, गेट बंद करके, आने जाने का रास्ता बंद करके किसानों पे अंग्रेजों के राज में गोलियां चलाई थी। आज गुजरात के अंदर हड़धड़ गांव में उसी तरह से पूरे गांव को घेर करके वहां पर लाठियां चलाई गई, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां पर मुकदमे लगाए गए, लोगों को उठा करके जेल में ठूस दिया गया। लेकिन क्या इससे आंदोलन रुक जाएगा? अभी उस आंदोलन के लीडर राजू करपड़ा और प्रवीण राम कल जब इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए आमरण उपवास पर बैठने जा रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज पूरे गुजरात के अंदर इसको लेकर के आक्रोश है, लोग आक्रोशित हैं। सरकार सोच रही है कि हम पुलिस के दम पर दमन करके आवाज को बुलंद होने से रोक देंगे। मुझे लगता है कि गुजरात का इतिहास ये नहीं कहता है। गुजरात के अंदर जब जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, चाहे वो अंग्रेजी राज में हुआ हो या आजादी के बाद किस सरकारों ने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, आजादी की लड़ाई के दौरान किसानों का खेड़ा आंदोलन काफी चर्चित रहा। खेड़ा के अंदर जब फसल बर्बाद हो गई थी, प्लेग की बीमारी चारों तरफ किसान परेशान था, अंग्रेजों ने अपना कर बढ़ा दिया और जबरदस्ती पुलिस के दम पर किसानों पर दबाव बना करके उनसे जो है जमीनें जब्त की जाने लगी, उनके पशुओं को जब्त किया जाने लगा। उस समय महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। सारे दमन के बावजूद आंदोलन जीता, किसान जीते और ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। आजादी के बाद भी गुजरात के अंदर राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हुआ। गुजरात राज्य निर्माण के लिए आंदोलन के दौरान कई तरह के दमन हुए, लेकिन किसान उस आंदोलन में शामिल हुए और गुजरात राज्य का गठन करके पीछे हटे। 1974 में छात्रों के ऊपर पुलिस ने दमन किया। जब उस छात्रों के ऊपर दमन हुआ, पूरे प्रदेश के किसान उस आंदोलन में शामिल हुए और पूरे प्रदेश में नव निर्माण का आंदोलन शुरू हुआ। सरकार दमन करती रही, लेकिन अंततोगत्वा चीमन भाई की सरकार को जाना पड़ा और आंदोलन जीता, किसान जीता। उसके बाद 1987 में फिर किसानों के ऊपर दमन हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के ऊपर दमन हुआ, अत्याचार हुआ। सरकार यही समझती थी कि हमने पुलिस के दम पर आवाज को बंद कर दिया,
जेल में डाल दिया, आप कौन बोलेगा? लेकिन वो गुस्सा अंदर अंदर फैलता रहा और अंततोगत्वा उस सरकार को जाना पड़ा। सरकार हारी और किसान जीता। आज पुनः गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बहुमत के अहंकार में इतना ज्यादा चूर है कि वो किसी भी कीमत पर इस किसानों की आवाज को, गुजरात के अंदर 200 से ज्यादा बड़ी मंडियां हैं, 200 के लगभग भी छोटी उनकी उप मंडियां हैं, पूरे गुजरात के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो या दक्षिणी गुजरात सूरत का इलाका हो, बड़ोदरा का पूर्वी का इलाका हो, नॉर्थ गुजरात का इलाका हो, सभी जगहों पर, सभी मंडियों में अलग अलग नाम से ये कर्जा प्रथा का शोषण जारी है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन बोताड के इस किसान आंदोलन ने पूरे गुजरात के किसानों को आवाज दी है और आगामी 31 अक्टूबर को पूरे गुजरात के सभी मंडियों के किसान पंचायत करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जो गुजरात के किसान लड़ रहे हैं, ये उनकी केवल अकेले की लड़ाई नहीं है। भारत देश की मजबूती का एक ही रास्ता है कि इस देश के अंदर 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। अन्नदाता हमारे पेट को पालता है, उसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। इसलिए हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या किसानों के ऊपर लाठियां बरसा करके गुजरात आगे बढ़ सकता है? क्या किसानों के ऊपर दमन चक्र चला करके, आंसू गैस के गोले छोड़ करके, उन्हें जेलों में डाल करके विकसित भारत बन सकता है? क्या किसानों को कुचल करके भारत की खुशहाली का रास्ता खुल सकता है? अगर नहीं खुल सकता है तो आप कहीं भी हैं, इस दमन और अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा और किसानों और हक की लड़ाई में हमें समर्थन देना पड़ेगा। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जय हिंद।